व नहमदुहु वसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, आज हम तरावे में पढ़े जाने वाले 7वें पारे का खुलासा बयान करेंगे। ये पारा ज़्यादातर कुरान की 2 अजीम सूरतें यानी सूरतुल माइदा के आखिरी हिस्से और सूरतुल अनम के इब्तिदाई रुकुओं पर मुश्तमिल है। ये पारा हमें हलाल हराम, वादे की पाबंदी, तौहीद, रिसालत और आखिरत की जवाबही का वज़ा पैगाम देता है। सूरतुल माइदा के अहम मुज़ामिन वादों को पूरा करने की ताकीद। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ईमान वालों को अपने अहद व पैमान पूरे करने चाहिए। इस्लाम हमें सिखाता है कि मुसलमान की पहचान इसकी सच्चाई और अमानतदारी से होती है। आज के दौर में वादा खिलाफी आम हो चुकी है, मगर एक सच्चा मोमिन वो है जो हर हाल में अपने कौल पर कायम रहे। हलाल व हराम के अहकाम। इस पारे में खाने पीने और जिंदगी की दिगर मालूमात में हलाल व हराम की वजाहत की गई है। इस्लाम हमें पाकीज़ा जिंदगी गुजारने का हुक्म देता है। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जो चीजें हलाल की गई हैं उनको हराम ना करो और जो हराम है उनके करीब भी ना जाओ। अहले किताब का जिक्र ये है कि और इसी पारे में अल्लाह ताला फरमाते हैं, यहाँ बनी इसराइल की नाफरमानियों का जिक्र है कि किस तरह उन्होंने अल्लाह के अहकाम को बदला और अनबिया की नाफरमानी की। हमें तनबी की गई है कि कहीं हम भी उन्हीं गलतियों को ना दोहराएं। क़यामत के दिन अल्लाह ताला ईसा बिन मरियम से पूछेंगे, क्या तुमने लोगों से कहा था कि मुझे और मेरी माँ को अल्लाह के सिवा माबूद बना लो? वो जवाब देंगे, मैंने वही कहा जो तूने हुक्म दिया था। ये मंजर हमें सिखाता है कि हर शख्स को अपने अमल का जवाब देना होगा। तौहीद का मजबूत पैगाम सूरतुल अनम के आगार अल्लाह की हम्द से होता है। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जमीन और आसमान का खालिक वही है, मगर लोग फिर भी शिर्क करते हैं। यह सूरत खास तौर पर मक्के मुकर्रमा में नाजिल हुई और इसका मरकजी पैगाम तौहीद है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तसल्ली। जब कुफ्फार मक्का ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को झुटलाया तो अल्लाह ताला ने आपको तसल्ली दी कि आपसे पहले भी अनबिया को झुटलाया गया। यहाँ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सब्र की तलकीन की गई। इस बात से हमें भी सबक मिलता है कि दीन के रास्ते में मुश्किलात आए तो सब्र करें। अल्लाह की कुदरत की निशानियाँ। आसमान, जमीन, रात, दिन, सूरज, चांद सब अल्लाह की कुदरत की निशानियाँ हैं। अगर अल्लाह तुम्हें कोई तकलीफ पहुँचाए तो इसके सिवा कोई दूर करने वाला नहीं। ये आयत हमें कामिल भरोसा तवक्कल सिखाती है। कुफार क़यामत के दिन हसरत करेंगे, हाय अफसोस, काश हम दुनिया में वापस चले जाते, लेकिन उस दिन वापस मुमकिन ना होगी। ये आयत हमें याद दिलाती है कि दुनिया आर्जी है और आखिरत हमेशा की जिंदगी है। और अल्लाह ताला फरमाते हैं, वादों की पाबंदी ईमान का हिस्सा है। हलाल और हराम की हदों का एहतराम जरूरी है। शिर्क सबसे बड़ा गुनाह है। सब्र और इस्तिकामत कामयाबी का रास्ता है। क़यामत का दिन यकीनी है। नाजरीन, 7वां पारा हमें ये याद दिलाता है कि अल्लाह तो सब कुछ देख रहा है। हमारी ज़बान, हमारे अमल, हमारे वादे सबका हिसाब होगा। ऐ अल्लाह, हम कमज़ोर हैं, हमसे गलतियाँ होती हैं। हमारे वादों को सच्चा बना दे, हमारी कमाई को हलाल बना दे, हमारे दिलों को शिर्क से पाक कर दे और हमें क़यामत की रुसवाई से बचा ले। ऐ अल्लाह, हमें कुरान समझने और इस पर अमल करने वाला बना दे। आमीन या रब्बिल आलमीन। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।